इसमें आटा डाल के लकड़ी के चम्मच से हिलाना, मिक्सर से नहीं। ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग, काम कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग बेटा। ये पक गए हैं, देखिए तो। अगर पक गए हैं तो ओवन से बाहर निकाल लीजिए। शिरीन, डिशेस में ऑलिव ऑयल लगा दोगी प्लीज? क्या ये तैयारी फेयर के लिए है? मिस्टर तासन के लिए, सॉरी। कम ऑन, टाइम वेस्ट मत करो, हमें अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। ओके, मुझे हेल्प करने दीजिए। जब तक सुहान नहीं आती तो मैं हेल्प कर देती हूँ। सेदा, तुम ऊपर जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए टेबल तैयार करो। जल्दी ही सब उठ जाएंगे। मिसेस रिहान, मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी में हूँ। क्या ऊपर वालों का ब्रेकफास्ट इतना जरूरी है? हाँ है, आप ठीक कह रही हैं। पर मिसेस चाहिदे आजकल जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। हम इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं पर किसी को परवाह ही नहीं है। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। अगर मिस्टर ताहसन को पता चलेगा तो वो कितने अपसेट हो जाएंगे। ठीक है सैदा, ऊपर मत जाओ। कुछ पार्सली धोकर सुखा लो और काट दो। उन्हें बारीक काटना, अगर वो मिस्टर ताहसन के मुंह में आते हैं तो उन्हें पसंद नहीं। इस तासन कोलुदा की तो ऐसी की तैसी आया पड़ा। ये लीजिए तासी। शुक्रिया। अगर यही हालत रही तो तुम्हारा क्या होगा तासीन? जब से तुम्हारा नाम ऑक्शन में गया है तुम्हारा दाम बढ़ता जा रहा है। क्या बोल रहे हो? कौन सी ऑक्शन? ओहो, मैं देख रहा हूँ कि तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो। हाँ, तासीन कोलुदाग, जेल के कैदी आपस में लड़ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, और उसी के लिए ऑक्शन हो रहा है, समझे तुम? कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है? अब कहाँ से शुरू करूं मैं, बताओ। हाँ? तुम तो जानते ही हो, तुमने झूठ और गलत रास्ते पर चलकर काफी पैसा कमाया है, और उसी के साथ साथ तुमने बहुत सारे दुश्मन भी कमाए। पर ऊपर वाला जानता है सब तुम्हारी मेहरबानी है। मैंने तुम्हारी बदौलत कितना पैसा कमाया तुम जानते हो। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे ये सब तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास उन सबसे ज्यादा पैसा है। हाँ है। और बताऊं क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं जो तुम जैसों को रिश्वत दे। कम ऑन, निकलो यहां से। मिस्टर तासीन, अगर तुम कोलुदाग के मालिक हो तो मैं इस जेल का मालिक हूं, समझे? अपने घर में हर कुत्ता शेर होता है। जहां मैं हूं वहां कोई भौंक नहीं सकता। तुम्हारा जोर मुझ पे नहीं चलने वाला। अपने कदम संभालो, नहीं तो मैं खुशी खुशी तुम्हें सांस लेना भुला दूंगा। हाँ? तो अपना दिमाग लगाओ। दिमाग काम करता है। अगर इतनी सी भी अक्ल तुम में है तो तुम ताहसीन कोलुदाग से दोस्ती करोगे, दुश्मनी करने की सोचोगे भी नहीं। दोस्ती करने के लिए हमें बराबर का होना होगा, और यहां तुम हमारे बराबर के नहीं हो। हाँ, अपने लोगों को बोलो कि खाने का मेन्यू थोड़ा चेंज कर दें। मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। कुछ बढ़िया सा बनाए, कुछ डिफरेंट सा, जिसे खाकर मजा आ जाए। हाँ तासीन, सुना ना तुमने?
ठीक है, बोल दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे क्या सुन रहे थे? कुछ खास नहीं, मुझे रूम से बस एक गिरने की आवाज आई तो मैं कान लगाकर वही सुन रहा था कि क्या हुआ। कौन गिर गया? मुझे तो आवाज अंदर से ही आई थी। वैसे वो सब छोड़ो, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? हमें जाना है। हाँ, नहीं तैयार हुई, बस 10 मिनट में हो जाऊंगी। ठीक है? मेरे सामने ऐसे खड़ी मत रहो, चुपचाप निकलो यहां से। निकल जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर दूं। मैंने तुमसे कहा ना, निकलो यहां से, निकलो, जाओ। जानती हो जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? हाँ? तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को मारा, मेरे डैड को भी मारा और मुझे यहां जीने के लिए अकेला छोड़ दिया। मेरे लिए तुम एक खूनी की बेटी हो। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुमसे कहता रहा तुम्हारे डैड एक कातिल है, उन्हीं ने सब कुछ किया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब निकलो यहां से, जाओ यहां से। सुहान कभी यहाँ फूल रखे बिना नहीं जाती। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रिफात। मॉम डैड अब एक साथ हैं।
वाह क्या बात है सुहान, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। आज तो फेयर में सब तुम्हें ही देखने वाले हैं। तो तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई? कौन सी स्पीच? इस साल इनॉग्रेशन तुम कर रही हो ना? नहीं, मैं नहीं करूंगी। हर बार तो कोरहान करता है ना। सच कहूँ तो मैंने तैयार की है, तुम जरा देख लो कहीं कुछ नॉनसेंस तो नहीं है। मिस्टर कोरहान, आप तो कभी प्रेपरेशन नहीं करते। वाह, आज क्या बात हो गई? मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा अगर सुहान भाग गई तो। इतना सब कुछ पढ़ोगे तो लोग सो ही जाएंगे। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने याद कर लिया है। तुम्हें इतना सब कुछ याद भी रहने वाला है? हाँ मुझे याद है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बोलूंगा। देखो कोरहान, किसी की परवाह मत करो, जो तुम चाहते हो वही कहो। अपने स्पीच में डैड का जिक्र जरूर करना, ठीक है ना? सिरीन, आ रही हूँ। सुहान, जाने से 5 मिनट पहले बता देना, मिसेस अदालत से पीछा छूटता ही नहीं। ठीक है। सुहान, ट्रायल से पहले डैड से मुलाकात जरूर कर लेना। दोबारा मत शुरू हो जाओ। तुम कोई जज या वकील नहीं हो जो तुम डिसाइड कर रही हो, बस अपने डैड का साथ दो। हम पहले से ही पापा के साथ हैं चाहे। हम में से किसी को भी यकीन नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। सही कहा ना मैंने? अगर ऐसा है तो वो जब जेल से बाहर आएंगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या कह रही हो चाहे? प्लीज। मुझे लगता है कि वो सीजर से बहुत निराश है कोरहान। 45 दिन हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने। क्या कोई अपनी वाइफ का हालचाल पूछने नहीं आएगा? जैसे सुहान ने उसकी माँ को मारा हो। माफ करना, पर मुझे लगता है इतना सब होने के बाद दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। बस करो चाहिए। मैंने तो बस ऐसे ही अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? मेरा और सीजर का क्या होगा मुझे इस बारे में नहीं जानना। अभी मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, और तभी मुझे चैन मिलेगा, और सीजर को भी। मुझे जाना है। शरीन, मैंने कहा था ना चुप रहो, लेकिन तुम्हें तो बोलना है। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ, और मैं सुहान को बस ये समझा रही थी कि सीजर अगर नहीं आया तब भी उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी ऐसे तो नहीं बिताई जा सकती। मैं कार पार्क करके आता हूँ। हाँ ठीक है। सीजर, अच्छी लग रही हो। कैसे हो तुम सीजर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। तुम्हें पता तो है बानो। ओह, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, ठीक है? उसे पता है कि मैं उससे मिलने आया हूँ। हाँ, उसने मिलने के लिए अग्री कर लिया है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हें ये करना है? यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट करने देना। मुझे उससे अकेले में बात करनी है बानो। सीजर, मैंने तुमसे कहा कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे भी उस रूम में होना चाहिए, पर अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, ये वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। क्या आप भी अंदर आएंगे? नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। रिजा चिरपिचे, क्या वो आ गया? तुमसे मिलने कोई आया है।
आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मुलाकात तो वैसे भी होनी ही थी। ऑल राइट, थैंक्स मिस्टर वार्डन। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू। तुम्हारी मॉम के बारे में सुनकर काफी अफसोस हुआ। तकलीफ होती है। तो क्या हम शुरू से स्टार्ट करें? मेरे बचपन से। हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस रात के बारे में बात करें। बताओ क्या हुआ था? मैं अपने पास्ट के अलावा और कुछ नहीं बता सकता। उस आदमी ने मेरी आजादी छीन ली, मेरी जिंदगी के हसीन पल। जानती हैं, मेरी जिंदगी के 30 साल। उसी रात तुम्हारे साथ मेरी भी जिंदगी छीन ली गई थी। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। तुम्हारे डैड 2 बार मरे। उस रात क्या हुआ था? उस रात तुमने डोर मैनेजर को बेरहमी से मरवा दिया था। मैंने किसी को नहीं मारा। रिजा, देखो, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हैं। तुम्हारी कहानी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, पर हम उस रात के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप दोनों बात कीजिए। मैंने किसी को नहीं मारा। उस रात मैं होश में नहीं था। बहुत नशा किया था मैंने, टोटली एबनॉर्मल। हाँ, वजह थी सिर्फ ड्रग्स। मेरा चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था, ऊपर से कोरलू दाग का पांव मेरे सिर पर था। सब कुछ धुंधला धुंधला, सब कुछ। तुम मेरे डैड को कैसे जानते थे? पहली गोली चलाने के बाद उसने अपना पैर मेरे सिर से हटाया, तो जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने एक आदमी को मेरे सामने आते हुए देखा। वो तहसीन को आवाज दे रहा था। फिर मैंने न्यूज़पेपर में अपनी फोटो के साथ उसका चेहरा देखा। फिर एक और न्यूज़ में देखा कि उसकी कार पहाड़ी से गिर गई थी। जब डॉम मैनेजर मर गया तो उसी के गन से कुछ और गोलियां चली। जब वो गिरा तो मैंने उसका चेहरा देखा। हालांकि वो दूर था, पर हम एक दूसरे के आमने सामने थे। हाँ। मैं उसका चेहरा कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। क्या तुमने उसे वहां से ले जाते हुए देखा था? कदमों की आवाज, सायरेंस, और उसी वक्त कुछ लोग उसे ले जा रहे थे जो जमीन पर वहां पर बेसहारा पड़ा हुआ था। अच्छा, क्या उस वक्त वो जिंदा थे? मुझे नहीं पता, शायद। शायद बाद में उन्होंने उसकी गाड़ी को पहाड़ी से गिरा दिया हो। Who knows? कुछ कह नहीं सकते। Anyway, थैंक यू। और बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, पर मुझे बात करनी है। वो आदमी गुनहगार है, उसे सजा देने के लिए कोई कोर्ट नहीं है। अगर वो 3 बार उम्र कैद काटेगा तो वो भी कम पड़ेगा। समझ गए तुम?
उसे सजा मैं अपने हाथों से दूंगा।